ध्यान कहाँ रहता है? कितनी बार बोलिए, एक आईएएस की अलग पर्सनालिटी होती है, काली। पता नहीं किस जन्म का भाई से बदला लिए है माँ, हीरे के हाथ में कोयला थमा दी। बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कौन सा कलर का सूट लाऊंगे बेटा? मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है मम्मी जी। व्हाइट कलर सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए बना है, वरना आप पहनेंगी तो पूरी की पूरी भूत ही लगेंगी। जो लेना वो ले लीजिएगा मम्मी जी। ठीक है बेटा। पढ़ो पढ़ो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे, लेकिन इस जन्म में आईएएस बनने की आपका चांस ही नहीं है। बहू लो दूध पी लो, कल तुम्हारा पेपर है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, अब मैं आगे का कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती। बहू इंसान के गुण देखना चाहिए, शकल का क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। पर मम्मी जी, समाज हम काले लोगों को जीने कहाँ देता है? जब आईएएस बन जाओगी ना बेटा, तो वही लोग पहले तुमको सैल्यूट मारने आएंगे जो तुमको काली बोला करते थे, और कलर सब भूल जाएंगे। तब तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ अलग हूँ, जो मेरे में है वो किसी और में नहीं है। ये समाज कॉन्फिडेंस का धजिया उठा देता है, वो कहाँ से लाऊं? बेटा समाज का मत सुन, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू अपनी काबिलियत साबित कर। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के संसार में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के संसार में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली, और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगी, इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? आईएएस नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको पीकेएस बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाभी, आईएएस बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई आईएएस क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार इलिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है, बड़ी आई आईएएस बनने। अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी आईएएस नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख क्या रही हो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी न पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल ले रहा, आईएएस का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया, जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं, कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। आईएएस बनेगी, देखो तो मेरी रानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू हर लड़की को सपना देखना चाहिए, बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे, बस तुम अपना सपना पूरा करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहू मैं जानती हूँ, कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाले भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बना। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़ी से नहीं। बेटा पढ़ाई करो। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था, और सपना तेरा हाथ। काली, मेरे मौसी आ रहे पूरे परिवार के साथ गर्मी का छुट्टी मनाने, तो ये कॉपी किताब छोड़ो और चलो किचन में। पर नाना जी, मेरा कल एग्जाम है। आपका कहने का मतलब है कि मैं रिश्तेदारों को भगा दूं और बोलूं कि मेरी भाभी आईएएस की पढ़ाई कर रही है? अरे रिश्तेदार भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके ये ना पूरे होने वाले शौक।
ननद जी दोनों जरूरी है, बस थोड़ा सा आप मैनेज कर लो ना प्लीज। देखो ससुराल में हो तो काम तो करना पड़ेगा, और वैसे भी आईएएस का शौक आपका है, ससुराल वालों का नहीं। काम चोर लिटरेट गर्ल जी। बहू कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे लिए पेन लाई हूँ, एग्जाम में 2 पेन एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। मम्मी जी बर्तन धोने जा रही हूँ, आप रख दीजिए। बेटा तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेहमानबाजी करो। आईएएस की एग्जाम कोई खेला नहीं है बेटा, जाके पढ़ाई करो। पर मेहमान को खाना कौन देगा बनाकर? बहू समय लौट कर नहीं आता है, एक बार चला गया मतलब चला गया। रही बात मेहमानों को तो उनका वेलकम है मेरे घर में, हम लोग मिलजुल कर बना लेंगे। तुम बस अपना पढ़ाई करो, पढ़ने वाले लोग ज्यादा मेहमानबाजी नहीं करते बेटा। और वैसे भी रिश्तेदार चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, समय पे मुझे 1 रुपया रिश्तेदार नहीं देंगे, तुम दोगे। चुपचाप पढ़ाई करो। अरे ननद जी ये क्या कर रही हो? आप अपने काम से मतलब रखो, भैया के पर्स से पैसे ले रही हूँ। एक बार भैया से पूछ तो लेती। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रात के 8 बज रहे, आज खाना बनेगा कि भूखे पेट सो जाए? जा रही हूँ बनाने। बहू भिंडी खा लोगी बेटा? ज्यादा हो रहा है माँ। सोनी क्या अपनी बहू के सपनों का कद्र करना ज्यादा हो रहा है? मैं बना लूंगी। ऐसे में तो खाना ही बनाते मेरी बहू का जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ाई कब करेगी? चलो मेरी हेल्प करो, तुम पढ़ाई करो बेटा। क्या एक बहू के लिए अपना सपना पूरा करना इतना कठिन है? नाना जी मम्मी जी कहाँ है? क्या हुआ अभी आईएएस नहीं बनी क्या? जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, बहुत सर दुख रहा था। खुद बना लो। क्या हुआ बहू, आईएएस बन गई क्या? मम्मी जी मैं फाइनली आपके अटूट समर्थन से आईएएस बन गई। आपने आज साबित कर दिया कि माँ तो माँ होती है। अगर आपका आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी आईएएस नहीं बनती। आपने मुझे नया जीवन दिया माँ। लोगों को ससुराल सबसे डर लगता है, लेकिन हर ससुराल में आपकी जैसी माँ हो तो कोई भी कुछ भी बन सकता है माँ। बहू आईएएस के लिए रंग नहीं हौसला चाहिए था, वो तुझ में था। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था, और सपना तेरा हाथ। अच्छा आप रोज ऑफिस जाओगे तो घर का चूल्हा चौकी कौन करेगा? ये क्या बोल रही है सोनी? बहू आज यहाँ तक पहुँच गई है, तुम चूल्हा चौका की बात कर रही हो? बहू इतना पढ़ाई चूल्हा चौका करने के लिए नहीं की थी, ये बात भी आज बहू ने साबित कर दिया। आज से चूल्हा चौका तुम संभालोगी, अब बहू नौकरी पे जाएगी। मैं नहीं करूंगी ये सब। बेटा ये बात तुम्हें कहने से कुछ नहीं होगा। चलो तुम यहाँ चूल्हा चौका नहीं भी करोगे, लेकिन ससुराल में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा। जिसको नहीं करना रहता है चूल्हा चौकी, वो मेरे बहू जैसा सोच रखती है, तुम्हारे जैसा नहीं। अभी भी समय है सोनी, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान बड़ा ही नौकरी करता हो। बेटा नौकरी आवाज को बुलंद बनाता है और अपने डिसीजन के लेने लायक बनाता है।